ओके, शुरू पे बिल्कुल स्टार्ट पे जाते हैं। क्वांटम अगेन क्या था? क्वांटम, बहुत सिंपल सी बात ये थी कि भाई हमने देखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो हमें पता था कि वो वेव्स तो होती ही हैं, राइट। उनकी वेव लाइक प्रॉपर्टी तो होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है, एंड दे मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि जो वेव्स होते हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लाइक पार्टिकल्स। उनको हम समझो एक तरीका समझते हैं कि दिस इज लाइक, क्या कहेंगे इसका लफ्ज, हाँ, इट्स लाइक एनर्जी की पैटर्न्स हैं, ये एनर्जी के ये पैटर्न्स है, ये लंबी समझो एनर्जी की ट्रांसफर है। सही है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं समझते जिस तरह पार्टिकल्स को समझते हैं कि पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है। लेकिन हम जो वेव्स है उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि दे आर लाइक पैटर्न्स ऑफ एनर्जी। सही है, लेकिन फिर हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ये कहता है that they behave like waves but they also behave like particles, and हम उन electromagnetic waves को that behave like particles उनको हम photons कहते हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने एक चीज ये पढ़ी थी, यहाँ पे सीधा आपको ले जाते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था कि अगर आप एक सर्टन फोटोन को इंसिडेंट करेंगे किसी मेटल के ऊपर और उसके पास एक सर्टन वर्क फंक्शन एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके इट्स गोइंग टू गेन द काइनेटिक एनर्जी और वो भाग जाएगा। सही है, एंड ये हमने इसमें आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी की थी, एच एफ इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। हमेशा एच एफ शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन फाइव, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन, क्योंकि सबसे पहले आप यही काम करते हैं, उसके बाद के ही आती है, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। सही है, आगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमने देख लिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी देख ली। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी कि योर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एट लीस्ट दिस मच के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, राइट। कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल, अगर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। वाई? क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए। सही है, आगे चलते हैं। और क्या किया हमने, ये हमने कर लिया। डिब्रोगलीज का भी हमने देख लिया। डिब्रोगलीज इक्वेशन वो ये थी, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। सही है, कि इसमें बात हमने सिर्फ ये की थी कि वी नो दैट फोटॉन्स हैव अ वेवलेट स्ट्रक्चर एज वेल, वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। और हमने ये भी देख लिया कि फोटॉन्स आर पार्टिकल लाइक, राइट। हमने फिर मैटर में ये देखा कि भाई मैटर तो पार्टिकल बिहेवियर करता ही करता है, वो तो एटम्स की तरीके से बिहेव करता है। लेकिन डज मैटर हैव वेवलेंथ्स? यस इट डज, एंड वो इस इक्वेशन से रिलेटेड है, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, के अगर किसी चीज की मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी है, तो दैट मीन्स कि इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेवलेंथ। लेकिन मसला ये है कि हम ये वेवलेंथ बहुत छोटी चीजों में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इफ द मास इज स्मॉल तभी वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि हम ऑब्जर्व कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हैज द टाइनीस्ट नोन मास, जिसकी वजह से हम ये वेवलेंथ इतनी होती है कि हम वो एटलीस्ट देख पाते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट। सही है, एंड यहाँ तक हाँ जी, हमजा यहाँ तक कोई मसला? No, sir. नो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सैफ, आर यू बैक? Yeah. Yes, you did you go to your PTM or no? No, we had to go somewhere. We had to go Uh, anywhere else because exterminator came and he sprayed except everything. oh, oh, your house? Yeah. Oh, I see. Is that a routine thing over there? No, we got unlucky. Oh, right. सही है। अच्छा, क्या करना था हमने? हाँ, अच्छा सर, any problem so far in quantum? No. No? Okay. We're going to get very close to ending this chapter today with the last subtopic, which is quantization of energy। ठीक है, अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको मजा आएगा इसको समझ के सैफ, एंड सिंस यू ऑलरेडी हैव अ बैकग्राउंड इन केमिस्ट्री, तो यू लाइक दिस इवन मोर। अच्छा, क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जांपल यू हैव वाइट लाइट। अब वाइट लाइट याद रखो, वाइट लाइट में सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम होता है फोटॉन्स का, राइट। एज इन यू हैव ऑल ऑफ दीज कलर्स, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। सही है, अच्छा, हमने ये देखा कि व्हेन वी पास इट, हम जब इस व्हाइट लाइट को एक कूल गैस में से पास करते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रम था जिसमें सारे कलर्स थे, उसमें अ फ्यू वेवलेंथ्स और अ फ्यू फोटॉन्स वर मिसिंग फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। अब सवाल ये था
वाई आर सर्टेन वेवलेंथ्स मिसिंग, ये सवाल था कि मतलब भाई ये जब गैस में से गुजरा तो ऐसे क्यों हुआ कि कुछ ये जो ब्लैक लाइंस है, ये ब्लैक लाइंस क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये बता रही हैं दैट देयर वर सम कलर्स ओवर हियर, देयर वर सम फोटॉन्स और वेवलेंथ्स ओवर हियर जो कि अब नहीं है। इसका मतलब है दैट दीज स्पेक्ट्रम, दीज बैंड्स वर समवेयर लॉस्ट या फिर अब्सॉर्ब्ड, या फिर वो गायब हो गए, या फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग कि आपके पास कुछ गायब हो गए, यू कंप्लीटली लॉस्ट अ फ्यू फोटॉन्स ऑन द स्पेक्ट्रम। अब द क्वेश्चन इज व्हाई आर सर्टेन वेवलेंथ्स और फोटॉन्स मिसिंग? हनी सैफ, एनी आइडियाज? The atoms in the gas want to excite their electrons, Ah, yes, that is it. so they absorb some wavelengths. एग्जैक्टली exactly. अब देखते हैं, अब खैर वो आप तो केमिस्ट्री पढ़ते थे इस वजह से यू डू हैव सम बैकग्राउंड, लेकिन अब देखते हैं कि हाउ डू वी एक्चुअली गेट टू दैट पार्ट। अब वो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक केमिस्ट्री, उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। इन केमिस्ट्री वी टॉक अ लॉट अबाउट आयनाइजेशन। केमिस्ट्री में हम एक्साइटेशन की बहुत कम बात करते हैं, एक्साइटेशन इज डेल्ट मोर इन फिजिक्स। सही है, अच्छा। अब हमजा, ये याद है क्या है? जी सर। हाँ, ये है एटम जिसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास इन दीज शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स 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 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, देन यू हैव इलेक्ट्रॉन्स एट अदर एनर्जी लेवल्स, राइट? तो ये आपके पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये एक एटम है जिसको अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी, एटम्स आर मेड ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को तो इस क्वांटम फिजिक्स में डील नहीं करते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को हम डिस्कस करते हैं इन न्यूक्लियर फिजिक्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को जरा इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हमने देखा दैट दे रिजाइड इन एनर्जी लेवल, दीज आर शेल्स, दीज आर शेल्स, यहाँ पर इसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अच्छा, एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि as you move away from electron shell, sorry, as you move away from nucleus, ठीक है, जो शेल का शेल्स एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, एज इन के जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं फ्रॉम द शेल, सॉरी फ्रॉम द न्यूक्लियस, योर एनर्जी लेवल स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ठीक है, कि आप जितना दूर जाएंगे दैट मींस कि वो जो शेल है उसकी ओवरऑल एनर्जी ज्यादा है। व्हाई? क्योंकि अगर तो इलेक्ट्रॉन करीब होता है ना, इफ द इलेक्ट्रॉन इज नियर द न्यूक्लियस, दैट मींस के उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, बिकॉज अगर आप तो दूर जाएंगे दैट मींस कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि इट कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, और आप उससे और ज्यादा दूर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो न्यूक्लियस से दूर रह सकता है। सही है, तो दैट इज द आइडिया कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द शेल्स एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। अच्छा, अब हम जरा एनर्जी लेवल को जूम इन करके देखते हैं। अब ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल इसके बहुत छोटे होते हैं, तो इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स में डील करते हैं। लेकिन खैर ये मैंने रफ अप्रोक्सीमेशन ही बनाई हुई है, कोई एक्यूरेट नंबर्स नहीं है। अच्छा, दीज आर दी एनर्जी लेवल्स, या फिर दीज आर दी शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आप इसमें ये बता सकते हैं कि देखिए जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, दिस इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड एनर्जी लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, हाँ जी हमजा, यहाँ तक बात क्लियर है? जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है यहाँ तक? जी सर, सही है। अच्छा, एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा, एक और बात अब हम करते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल भी हमने बढ़ा दिया, एंड अच्छा सीधा हम उस पे ले जाते हैं। नहीं, पहले एक और मैंने बात बतानी थी आपको, क्या थी? एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है एज यू मूव अवे, एंड यू कैन अज्यूम oh, assume that these are floors, these are floors। ठीक है, अच्छा,
मतलब समझो कि ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर ये सेकंड फ्लोर है, फिर ये थर्ड फ्लोर है और फोर्थ फ्लोर है। बात बड़ा गौर से सुनना ये कि वी आर सेइंग दैट दिस इज द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज द सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ। जैसे जैसे यू कीप इंक्रीजिंग द फ्लोर्स, आप जैसे जैसे ऊंचे फ्लोर पे जाते जाते हो, आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी कि आप जितना अर्थ से दूर जाओगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो उसमें भी समझे इस तरीके का आइडिया है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, उस एनर्जी लेवल का एनर्जी बढ़ता जाएगा। एज इन सॉरी, फर्स्ट फ्लोर की एनर्जी लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकंड फ्लोर की 13 है, और फिर थर्ड की 16 है। अच्छा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन discrete fixed एनर्जी लेवल्स। अच्छा, ये क्या है? इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसका सिंपली मतलब क्या है? ये मतलब ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। मतलब ये है कहने का कि इलेक्ट्रॉन कैन आइदर reside reside in first floor, second floor, third floor, but very very important, never in between, never in between। ठीक है, ये दिस इज बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कि दी इलेक्ट्रॉन, वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, वो कहीं बीच में नहीं रह सकता। दी ओनली प्लेस इट कैन गो इज, या तो किसी और एनर्जी लेवल पे, वो 13 पे भी जा सकता है, 16 पे भी जा सकता है, 20 पे भी जा सकता है, बाहर भी चला जा सकता है, लेकिन इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन दीज एनर्जी लेवल। सो दैट इंप्लाइज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि इट कैन ओनली एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट्स। जैसे हम एक A1 में कहते थे एक और चीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी बड़ी सिंपल सी बात थी कि चार्ज जो है वो सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कि मतलब अगर आप याद करें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अब देर इज नो सच थिंग एज 2.0 इंटू 10⁻⁹ ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि आई आई वुड नीड 1.15 इलेक्ट्रॉन लेट से। ये तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो एक होता है या दो होता है या तीन होते हैं। सो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट पॉसिबल। और एक इलेक्ट्रॉन के पास इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट मीन्स द नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज जो हो सकता है वो 3.2 इंटू 10⁻⁹ है। इसके बीच कोई चार्ज नहीं हो सकता। दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड यही आइडिया हम यहाँ पे भी कह रहे हैं, देर इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम थोड़ा स्पेसिफिक कहते हैं इन इलेक्ट्रॉन लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। ठीक है। हाँ जी हमजा, मेक सेंस? जी सर। पक्की बात है, आ गई? जी सर। हाँ जी सैफ, डज दैट मेक सेंस? Yeah. ठीक है। सो ये अब केमिस्ट्री से थोड़ा सा फर्क हो गया। अच्छा, वी आर गोइंग टू नाउ डाइव इनटू समथिंग मोर डिटेल्ड। ठीक है। Wait, I actually have one question. हाँ बताए बताए। Why can't it go in between? अच्छा, व्हाई कैंट इट गो इन बिटवीन? ये So आपका like सवाल बहुत अच्छा है कि if आप पूछ रहे हैं कि व्हाई डू दे एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। if I give it हाँ, a small amount of energy, why doesn't its radius go a little bit higher? एज इन यूर सेइंग कि वो थोड़ा सा ऊपर नहीं जाता। Yeah, if I give it हम्म, a small amount of हाँ हाँ, energy. सही है सही है, ठीक है। मैं बताता हूँ। अच्छा, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, आई गेट बैक टू योर क्वेश्चन बाय आफ्टर एक्सप्लेनिंग कि व्हाट हैपेंस इज कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज ओवर हियर, आप सिर्फ इतनी एनर्जी देंगे तभी इट्स गोइंग टू राइज टू द टॉप, दैट्स इट। वरना देर वुड बी नो मूवमेंट, देर वुड बी नो मूवमेंट एट ऑल। एज इन कि अगर देखें यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, एंड देन यू हैव अ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो दैट मीन्स कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, you would need to give it 12 electron volt of energy so that it can jump to the next level.
दैट्स व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट कन्वेंशनली हैपेंस। ठीक है, तो ये वाला आइडिया मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपके सवाल पे हम वापस आते हैं। सवाल आपका बहुत अच्छा है कि वो क्यों होता है, बट दैट इज वेरी एडवांस्ड। So if I gave it like हाँ, 6 electron volts, nothing will happen, nothing will it happen. wouldn't speed up, it wouldn't do anything with Nope, that it energy? wouldn't do anything, it wouldn't do anything. Okay. अच्छा, आगे। अब एक्साइटेशन पे आते हैं जरा, वही यही चीज मैं आपको बताने लगा था। अच्छा, अब वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड के photons energy can be absorbed by electrons, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया था। photons were incident onto the metal, वो eject हुए and then they gained energy। अच्छा, अब you can also incident photon with, अच्छा, अब वो फोटोन किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि आपने फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल, तो अगर आप कहेंगे कि ये इसका एनर्जी गैप है डेल्टा ई, तो अगर आपने उसको नेक्स्ट शेल पे जंप कराना है, दैट मींस कि यू विल नीड अ फोटोन जिसकी एनर्जी होगी डेल्टा ई। अगर लेट्स से कि ये 12 वोल्ट है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दैट मींस कि आपको वो वाला फोटोन इसके ऊपर इंस्टेंट करना पड़ेगा जिसकी एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सही है। तो ऐसे भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट शेल, यू वांट टू जंप डायरेक्टली टू द नेक्स्ट शेल, तो फिर आपको एक ऐसा फोटोन चाहिए होगा जिसके लिए आपको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट करना पड़ेगा, देन इट वुड जंप डायरेक्टली टू इट। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है दैट अगर वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ गए, यू कैन जस्ट गिव इट 3 more इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जिसकी वजह से वो फिर अगले शेल पे जंप कर जाएगा। सही। सो दिस इज द आइडिया ऑफ एक्साइटेशन। एक्साइटेशन की डेफिनेशन क्या है? दैट इज, इसको हम कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स डेल्टा ई एंड जंप्स एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यहां तक? हाँ जी हमजा। जी सर। ठीक है, हाँ जी सैफ, क्लियर सो फार? Yeah. ओके, आगे चलते हैं सर। अच्छा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अब हम जरा आयनाइजेशन को भी कंपेयर कर लेते हैं कि यही चीज, हाउ डज दैट कंपेयर टू आयनाइजेशन? आयनाइजेशन इज जस्ट द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ एक्साइटेशन। बस, कि मतलब अगर आप यही इलेक्ट्रॉन को ले आए एंड लेट्स से कि आपका जो लास्ट शेल था, मतलब लास्ट अवेलेबल शेल, वेलेंस शेल, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अगेन दिस वाज कितना था, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज दी 20th इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। तो लेट्स से अगर आप यहाँ से जंप करके इधर आए एंड देन यू केम टू दिस पार्ट एंड देन यू केम टू दिस पार्ट। अच्छा, आफ्टर दिस इफ लेट्स से दिस इज द वेलेंस शेल, तो वो जो वेलेंस शेल है, इफ यू अप्लाई एनर्जी फ्रॉम द वेलेंस शेल, तो क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू एस्केप। दैट्स इट। बस ये आयनाइजेशन यही होता है, दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन completely escapes nuclear attraction। सही है। वो ये आयनाइजेशन वाला पार्ट हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि आप इतनी एनर्जी लगाएं दैट इट कंप्लीटली ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सही है। तो खैर, बस आइडिया यहाँ पे ये है कि यू गिव इट इनफ एनर्जी, मतलब एज इन कि वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि इट कंप्लीटली एस्केप्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक फोटोन, इस फोटोन बना लेते हैं एक, कि मतलब फोटोन की एनर्जी मिनिमम, बेयर मिनिमम शुड बी एटलीस्ट मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम डेल्टा ई शुड एटलीस्ट बी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू remove from न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सही है। तो ये आयनाइजेशन होता है। बस वो स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आयनाइजेशन बाय द वे जरूरी नहीं है कि आप फोटोन से करें, आयनाइजेशन ऐसे भी हो सकती है कि आप इलेक्ट्रॉन को हीट अप करें। एक्साइटेशन बाय द वे इज नॉट पॉसिबल कि सिर्फ आप फोटॉन्स के करें। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स डेल्टा ई
ये कैसे हो सकता है? थ्रू फोटॉन्स और हीट। ये दोनों तरीकों से हो सकता है। यू कुड गिव इट एनर्जी इधर बाय हीट, और आप उसको फोटॉन्स भी उस पर इंसिडेंट कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि फोटोन की वजह से हीट आ रही है, ये भी हो सकता है। सही है। ओके, ये आयनाइजेशन का आइडिया हो गया। दैट यू गिव इट इनफ एनर्जी कि आप उसको बाहर निकाल दें, जैसे हम ग्रेविटेशन में करते थे कि आप उसको इतनी एनर्जी दे दो कि वो उसको स्केप कर दे प्लैनेट को। तो यहाँ पे भी वो समझो, ये आयनाइजेशन वो एक्सट्रीम केस है। ठीक है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ तक सही है। Yeah. हाँ जी हमजा। जी सर। ओके, एक मिनट दे जरा आप इसको देखें। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तो मैंने अज्यूम कर ली थी कि ये कोई रैंडम सा एलिमेंट है, क्योंकि ये किसी रैंडम एलिमेंट की वजह से ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। राइट, ये मतलब उस एलिमेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, और फिर उन इलेक्ट्रॉन शेल के बीच में गैप्स हैं सर्टेन एनर्जी के। अच्छा, केमिस्ट्री में हम एक चीज पढ़ते हैं कि हर एलिमेंट में प्रोटॉन भी अलग होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन भी काफी दफा अलग होता है, इलेक्ट्रॉन भी मोस्टली अलग होते हैं। तो क्योंकि हर एलिमेंट में ये तीनों के कॉम्बिनेशन फर्क होता है, राइट, दिस इज अ डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर ऑल थ्री ऑफ दीज। तो इसकी वजह से जो उनकी एनर्जी गैप्स है ना, वो भी डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में भी रिपल्शन होती है थोड़ी सी। कुछ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेल्स में होते हैं वो ज्यादा खींचे जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ। राइट। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आइडिया ये निकलता है, वो केमिस्ट्री वाली चीज आपको पता होना जरूरी नहीं है। आइडिया ये है कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। सही है, एनर्जी लेवल्स, यहाँ फिर इसको हम गैप भी लिख सकते हैं, गैप्स। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में वो स्टार्ट ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हो सकता है, उसका जो फर्स्ट लेवल है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, आपको एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को यहाँ पे फेंकना पड़ेगा टू एक्साइट इट, राइट। वेरस इस सोडियम में, एक मैं वैल्यूज अज्यूम किए, जरूरी नहीं सही हूँ। सोडियम में लेट्स से कि वो फर्क है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे वो उनके बीच में गैप ही फर्क है। राइट, और सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, ये गलत कर दिया। कि आपको, आपने तो इस गैप को फिल करना है ना, कि मतलब विद इन दिस गैप डेल्टा ई विच इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे तभी तो वो यहाँ पे जंप करके इधर जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करना पड़ेगा। लेकिन सोडियम में देखें तो सोडियम में जो एनर्जी गैप है वो तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेल्टा ई है, राइट। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे यू कैन वर्क विथ 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। सही है, लेकिन हाइड्रोजन में यू ओनली नीडेड 10। तो इनके बीच में गैप्स भी फर्क है, एंड दे हैव, मतलब वो, यू विल रिक्वायर डिफरेंट फोटॉन्स टू एक्साइट डिफरेंट मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। हाँ जी हमजा, समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ी हो तो बहुत ही हलवा वाली बातें हैं, नहीं पढ़ी हुई थी इस वजह से थोड़ी ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। ओके। हाँ जी सैफ, डज दैट मेक सेंस? Yeah. वेरी सिंपल। अच्छा, अब जरा हम उस सवाल पे वापस चलते हैं कि अभी तक हमने तो कह दिया कि भाई ये वेवलेंथ आपके एब्जॉर्ब हो गई है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है, लेकिन हमने अपना ओरिजिनल सवाल नहीं आंसर किया कि व्हाई आर देयर सर्टेन वेवलेंथ जो मिसिंग थी। कि मतलब वो जो व्हाइट लाइट है, वो जब इस कूल गैस में से गुजरी तो कुछ लाइंस मिसिंग थी।
वेवलेंथ कुछ मिसिंग थी, कुछ कलर्स मिसिंग थे जो थे ही नहीं, नजर ही नहीं आए जब हमने गौर से देखा। तो अब उसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब ये कूल गैस जो है ना, फर्ज करें कि ये सारे ये कूल गैस के मतलब ये कूल गैस के एनर्जी लेवल्स हैं, सही है। मतलब ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि कूल गैस में ऑब्वियसली कोई ना कोई एलिमेंट होगा, राइट, और उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्लस एनर्जी लेवल्स होंगे, राइट। तो लेट्स से कि ये एक उसका एनर्जी लेवल है, सही है। दिस इज वन सिनेरियो, दीज आर नॉट ऑल फोर डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सारे समझो कि डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज, जिसकी वजह से आपके पास सर्टेन वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब हो गई। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर पहले लेवल पे हम ज्यूम कर रहे हैं कि वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी लेवल पे है, हमने देखा था कि भाई अगर तो आपके पास डेल्टा ई 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दैट मीन्स कि कोई ऐसा फोटोन होगा, 12 इलेक्ट्रॉन फोटोन अब्सॉर्ब्ड, बस, तो बात खत्म। कि क्योंकि आपने इसको एक्साइट करके इस फ्लोर पे पहुंचा दी है, दैट मीन्स कि आपने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन खा लिया। दैट मीन्स कि वो यहाँ पे एक लाइन मिसिंग हो गई, राइट, कि वो यहाँ पे आपने एक लाइन कम कर दी। आपके जो ये वाले फोटॉन्स थे वो आपके इस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब करके वो यहाँ इस वाले फ्लोर पे पहुंच गए, ठीक है। हाँ जी हमजा, बात समझ आई? जी सर। यस सर, डज मेक सेंस कि व्हाई देयर इज अ मिसिंग वेवलेंथ ओवर हियर? Yeah, I have a question. हाँ बताएं। How can we make sure that the valence electrons or the outer shells don't take the photons first? आउटर शेल, ओ, बिकॉज फोटॉन्स आर नॉट हाई इनफ हाई एनर्जी, वो इतने हाई एनर्जी नहीं होती कि ना वो इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दे। फॉर आयनाइजेशन वी नीड टू ऐड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। Or वो like हम, what about the 13 हाँ, electron volt one or the 16 electron volt one? व्हाट डू यू मीन? Why don't the other shells that are higher take the photon, like absorb the photon's energy? अच्छा, आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ देयर वाज एन इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। Yeah. अच्छा, वो दैट वुड बी पॉसिबल एज वेल, दैट वुड बी पॉसिबल एज वेल। हम यूजुअली इन एग्जांपल्स में ना, इन फिजिक्स वी आर अज्यूमिंग कि दिस एलिमेंट इज हाइड्रोजन टू मेक थिंग्स सिंपल, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दैट वाज एक्साइटेड और वो यहाँ पे आ गया, ये भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो Okay. पॉसिबल, सही है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एज्यूम कर ले वो कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सिंपल हो जाती है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ये दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। कि मतलब अगर हाइड्रोजन गैस अगर ये होती, अगर ये हाइड्रोजन गैस होती, तो वो ये वाली वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लेता। ये स्पेक्ट्रम मुझे ये बता रहा है, सही। अच्छा, ओके, सो हमने देखा कि अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटोन है, वो अब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। लेट्स से कि वो ये वाला है, राइट, वो तो हम कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं कितनी है, लेकिन लेट्स से कि ये वाला ऑब्जॉर्ब हो गया, मतलब ये लाइन गायब होगी, बिकॉज यू एक्साइटेड दिस इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, अब हम दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि ऐसे भी तो हो सकता है दैट कोई ऐसा हाइड्रोजन हो, और क्योंकि आपके पास फोटॉन्स की तो पूरी रेंज थी, यहाँ पे तो आपके पास पूरी रेंज है फोटॉन्स की जिसमें बहुत सारी एनर्जीज हैं, राइट। लेकिन हमने देखा दैट देयर वाज अ सर्टेन फोटोन, ठीक है, जिसकी एनर्जी गैप इसके साथ मैच कर गई, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई एंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ऐसे होगा कि अगर कोई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटोन था, तो वो अब्सॉर्ब हो गया, और हमजा ये कौन से फ्लोर पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, कौन से एनर्जी लेवल पे जाएगा थर्ड। एक्साइट होके? पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड पे ठीक है। सर। तो वो यहाँ पे एक्साइट हो गया, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इस वजह से आपने दूसरी ये लाइन भी खा ली। यू हैव गॉट रिड ऑफ this as well, you've gotten rid of us, क्या कहने, you have gotten rid
of this line as well. पहले आपने ये वाली कर ली थी, and now you have absorbed this photon as well. अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं. दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें कि अगेन another हाइड्रोजन, उसने क्या किया कि एक ऐसा फोटोन था जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सॉरी कितना है आपके पास, डेल्टा ई है ये 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. सही है. अब ये जो 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, अब 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कोई फोटोन होगा तो इसका मतलब कि वो 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट. और अगर वो अब्जॉर्ब हो गया है तो इसका मतलब कि वो एक्साइट होके इस एनर्जी लेवल पे पहुंच गया. दैट मीन्स वो यहाँ पे एक्साइट होके वहां पे चले. दैट मीन्स कि नाउ यू हैव अब्जॉर्ब्ड एन अदर एनर्जी लेवल एज वेल. यू हैव अब्जॉर्ब्ड अनदर वेवलेंथ और अ फोटोन एज वेल. सही है. अच्छा, चौथी एग्जांपल पे आ जाते हैं. ये तो मैंने यहाँ पे कम लेवल बनाए हुए हैं, और बना लेते हैं. एक और हम बना लेते हैं. लेट्स से कि इसको 21 कर लेते हैं. ठीक है. तो अगर कोई फोटोन होगा जिसका एनर्जी गैप कितना बन रहा है, अगर तो इसका एनर्जी गैप बन रहा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई, तो दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसा फोटोन होगा जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वो होगी एनर्जी, तो इसका मतलब कि वो अब्सॉर्ब होके वो यहाँ पे छलांग मारेगा, एंड नाउ इट्स एट दी हायर एनर्जी लेवल. ठीक है. यस, मेक सेंस. सर हाँ जी, बताएं. सर अगर हम ये लास्ट वाला मतलब एनर्जी लेवल की उठा करें, क्या मतलब करें. इसको हम न्यूक्लियस से मतलब आउट ऑफ द न्यूक्लियस करते हैं, लास्ट एनर्जी आज. हाँ लेवल. हाँ. अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसको मैं न्यूक्लियस से बाहर निकाल दूं. सॉरी, न्यूक्लियस से बाहर नहीं, न्यूक्लियस से तो बाहर ही होता है ये. आप कह रहे हैं कि इसको मैं इतनी एनर्जी दूं कि ये बिल्कुल बाहर चला जाए. हैं, क्या कह रहे हैं. जी सर यही कह रहा हूँ, तो फिर क्या अच्छा. होगा? हाँ ठीक है. अब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना एक्चुअली में काफी लो एनर्जी है. मतलब फोटॉन्स के पास जितनी एनर्जी होती है ना, वो काफी कम होती है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से हटाना बहुत मुश्किल होता है. सही है. मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा में हीट एनर्जी लगानी पड़ती है. मैं बल्कि आपको एनर्जी की वैल्यू बताता हूँ क्या होती है कॉमन. लेट मी टेल यू. फिर मैं आपको कंपेयर कराता हूँ. हाइड्रोजन. अच्छा, हाइड्रोजन की जो एनर्जी है दैट इज, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाँ ठीक है. मैंने ये जो वैल्यूज बनाई हुई है ये मैंने, एक सेकेंड. हाँ ये तो सही है. ठीक है. 13.6 मैंने कहाँ लिखा होता है. ये तो खैर मैंने ये तो खुद से वैल्यूज बनाई थी. अच्छा हाँ. और लेट मी चेक दी एनर्जी ऑफ वाइट. ओके हाँ. अच्छा. हाँ ये तो खैर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो मैंने वैल्यूज खुद से अज्यूम की हुई है वैसी रैंडमली. अच्छा. अब हाइड्रोजन की जो एनर्जी है ना, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सही है. मतलब ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है क्या है. वो ये है कि अगर आप बिल्कुल समझें कि वेलेंस शेल पे है और वेलेंस शेल से आप चाह रहे हैं कि उसको बिल्कुल रिमूव कर दें, राइट. अब उसको अगर आपने रिमूव करना है तो दैट मीन्स कि जिस एनर्जी लेवल पे वो है, लेट्स से वो इस एनर्जी लेवल पे है, तो आपको इस एनर्जी लेवल के बाद से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगानी पड़ेगी. अच्छा.
और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने वैल्यूज बहुत छोटी छोटी अज्यूम की है। फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, क्या कहते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनके पास एक्चुअली में कम होती है। एज इन के वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से भी कम होती है, वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होती है। सही है, तो कर सकते हैं, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। बोथ ऑफ दीज आर पॉसिबल कि आप फोटॉन्स को इस्तेमाल करके बहुत कोई हाई एनर्जी फोटोन ले आए, तो वो तो निकाल देगा, वो आयनाइज कर देगा। लेकिन विजिबल लाइट में अगर हम देखें ना, विजिबल लाइट में विजिबल लाइट में इतनी मोस्ट ऑफन ऑफन क्या होता है कि फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव कर पाए। मतलब वो एक्साइट कर देते हैं, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कंप्लीटली उसको निकाल दें। सही है, तो इसके लिए फिर आपको पूरे बाकी स्पेक्ट्रम में जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ब्लू लाइट अगर आप याद करें, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, राइट। लेकिन इसके पास भी इतनी एनर्जी नहीं होती मोस्ट ऑफन कि वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव कर पाए। सही है, तो फिर वो आपको लाइट से बाहर निकलना पड़ेगा स्पेक्ट्रम के। अभी तो हम सिर्फ लाइट की बात करें ना। ओके सर, सही है। ठीक है, अच्छा, ये तो खैर ये बागी हमारे सामने, इसको हम बजाय कि आप इससे कंफ्यूज हो, हम इसको रिमूव कर देते हैं। बस ये बात आप याद रख लें कि क्या था, इसको मैं लिख देता हूँ कि रिक्वायर्स वेरी requires much more energy। सही है, अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, खैर हाँ, हमारा सवाल ये था कि जब हमने व्हाइट लाइट को कूल गैस में से निकाला जिसमें लाइकली हाइड्रोजन है, तो हमने देखा कि वो जो स्पेक्ट्रम वापस आया, तो उसमें से देर वर अ फ्यू वेवलेंथ्स दैट वर मिसिंग। जैसे कि आपके पास ये ब्लू कलर है, ऑरेंज भी थोड़ा सा मिसिंग था, रेड भी था। तो व्हाट मस्ट हैव हैपेंड कि ये गायब हो गए। दैट मस्ट बी कि आपके पास सर्टेन वेवलेंथ्स होंगी जो अब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, राइट। और जब वो एक्साइट हो गए, अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वाला वो हो सकता है एब्जॉर्ब, राइट। बाय, क्योंकि आपके पास वो इलेक्ट्रॉन के नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन दिस, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन दिस, कि आपके पास एक ऐसा फोटोन हो जो बिल्कुल इसकी एनर्जी इसके साथ मैच करेगी, एनर्जी गैप के साथ, और तभी इट्स गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। अगर लेट्स से मेरे पास इसमें था 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15, 19 एंड 20, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास इन एनर्जीज का फोटोन ना होता, तो दैट वुड मीन कि कोई एक्साइटेशन ना होती। क्यों? क्योंकि आपके पास बाकी तो सारे फोटॉन्स, आपके पास 12.0000001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी है, नहीं फर्क पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट नीड्स टू बी एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ एनर्जी गैप जो कि रिक्वायर्ड है, वरना वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उतनी एनर्जी गैप ही नहीं है, आपके पास फोटोन ही नहीं है जिसके पास इतना एनर्जी गैप है। ठीक है, हाँ जी हमजा। जी सर। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज है समझने में, लेकिन है, आइडिया बहुत आसान है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन यूज करता है, अब्जॉर्ब करता है, और वो एक साइट होके ऊपर चला जाता है, जिस वजह से वो जो आपने अब्जॉर्ब किए वो ऑब्वियसली वो स्पेक्ट्रम में से मिसिंग होंगे। इसकी वजह से बहुत सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं क्वांटम फिजिक्स में, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके। ओके, हाँ जी सैफ, मेक सेंस सो फार। Yes. ओके, आपका क्वेश्चन एक था कि why can the electron not exist in between this। वो जो सवाल का जवाब है ना, वो मुझे भी नहीं आता, बिकॉज वो सवाल का जवाब इज इन क्वांटम मैकेनिक्स, as in people got Nobel prizes for that kind of stuff, so I have no idea why is it कि इलेक्ट्रॉन इनके बीच में ही एग्जिस्ट कर सकता है, सॉरी, इट कैन ओनली एग्जिस्ट इन दीज लेवल्स, लेकिन इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन। दैट इज क्वेश्चनिंग द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो नेचर को समझने के लिए आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, so ओके। you're just going to have to accept it as it is so far। I hate Cambridge. नहीं, यार कैम्ब्रिज की गलती तो नहीं है, वो तो जितना वो ऐड कर सकते थे उन्होंने कर दिया।
अब इस तरह के सवाल, these are very good questions, लेकिन of course you'll have to study in more detail to answer these questions. हे, वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर समझना बड़ा मुश्किल है, जिन चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या कहता है. This is like a movie studio giving you like the most amazing trailer on the planet, and then casting. Cliffhangers. Yeah, A level physics is a huge cliffhanger if you're interested in physics. अच्छा, चैट जीपीटी क्या कहते हैं. ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन, quantization of angular momentum. Yeah, we have no idea what these words are. Motion is restricted to specific orbitals with well-defined energies. Okay. Schrodinger equation describes the behavior of quantum particles like electrons. There are fixed mathematical energy levels, something like that, huh? Yeah, it's too complex. Oh, electrons behave like standing waves within an atom. Wow, that is weird. वो कह रहे कि इंटरेस्टिंग, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई heard of it. कह रहे इलेक्ट्रॉन जब वो शेल में होता है, इट एक्ट्स लाइक स्टेशनरी वेव्स. ओके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट. वियर्ड वियर्ड. नाइस यार. बिल्कुल हम ना इस टाइम पे क्वांटम फिजिक्स वाले जो चैप्टर है ना, दैट इज लिटरली ऑन द एज ऑफ द नोन फिजिक्स. बिल्कुल एज पे आता है सारा कुछ. पहले जो हमने चीजें पढ़ी वो काफी हद तक हमें आती हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स इज अराउंड द एज, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है फिजिक्स की. और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये, और इसके बहुत सारी इम्प्लीकेशंस भी हैं इन द रियल वर्ल्ड. अच्छा, खैर, ये इसको फिर हम क्या कहते हैं, एक बस हमारा लाइन स्पेक्ट्रम रह गया, एंड बस ये फिर हमारे सवाल रहते हैं. वील डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. कल की क्लास से पहले आपने क्या करना है, वी बेसिकली 99% डन विद क्वांटम फिजिक्स. इससे पहले जो भी हमने किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसकी डेरिवेशन कोई है, डी ब्रॉगली इक्वेशन कोई क्वेश्चन है इस तरह का, ग्राफ है, मिनिमम थ्रेशोल्ड, ऑल ऑफ दैट स्टफ, सारा कुछ रिवाइज करके आए. क्योंकि कल फिर हमने सवाल करने हैं, इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर आपसे सवाल नहीं होंगे. ठीक है. Okay. ठीक है, ओके. हाँ जी हमजा. जी सर, सही. ठीक है, बस फिर चलें, आपको फिर कल मिलते हैं. ओके सर. ओके, अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें. No, 'cause